स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा, कल का जो परसेंटेज का हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराया गया था। एक मूल्य जब संख्याओं में वृद्धि हुई थी, और एक संख्याओं में कमी हुई थी, और एक संख्या पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन आपको चारों टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया गया है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगला जो टाइप का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मूल्यों में वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्न लिख लीजिएगा। मूल्यों में वृद्धि वृद्धि या कमी पे आधारित प्रश्न लिख लीजिएगा। यदि 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 किसी मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण, यदि किसी मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण पहले के मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण चावल का दाम 1200 रुपया हो जाता है, 1200 रुपया हो जाता है, तो बताइए प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रारंभिक मूल्य क्या था? अब यहाँ पे देखिएगा, ये प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा गया है। तो प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक मूल्य जो हम लोग निकालेंगे, देखिए एक होता है जब हम एक कहते हैं कि प्रारंभिक मूल्य बराबर होता है वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य अगर फार्मूले के आधार पर लगा, वर्तमान मूल्य गुणे 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, अगर यहाँ पे अधिक भी हो सकता है और मूल्य में कमी भी हो सकता है। ये फार्मूला आपका लगता है, ये फार्मूला आपका लगेगा ये प्रारंभिक मूल्य के निकालने के लिए। तो जैसे प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा है, प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है तो वर्तमान मूल्य हमारा कितना है? 1200 रुपये है। और इसमें जो कमी हुई है 20% की कमी हुई, तो 100 में 20% अगर हम कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे 0 से 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे 4 तेई 12, 5 तेई 15, 1500 रुपये। इसका मतलब जो प्रारंभिक मूल्य कितना था? 1500 रुपये। अगर इसको देखिए सेकेंड मेथड से करते हैं, सेकेंड मेथड से करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेकेंड मेथड से करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आप परसेंटेज से अगर कर रहे हैं तो हम ये सीधे सीधे कर सकते हैं। 20% की कमी है, अगर रेशियो मेथड से किया जा रहा है तो 20% की कमी गुणे 100 हो गया, 0 से 0, 2 5 10 माइनस 1/5। तो प्रारंभिक मूल्य जो था, प्रारंभिक मूल्य जो था वो कितना था? मूल्य कितना था? 5 था। इस पे 1 की कमी आई है, तो वर्तमान में कंडीशन कितना हो गया? वर्तमान में कितना हो गया? 4 हो जाएगा। तो 4 यूनिट वर्तमान में वैल्यू है। 4 यूनिट जो है कि 1200 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट जो होगा, 1 यूनिट जो होगा तो 4 तेई 12, 300 रुपये आएगा 1 यूनिट। अब यहाँ पे कितना है? 5 यूनिट है, 5 गुणे 300 करेंगे तो जो प्रारंभिक वैल्यू कितनी होगी वो आपका कितना होगा? 1500 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे इसको रेशियो मेथड से लगा सकते हैं और फार्मूला बेस पे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि चावल के दाम में 20% वृद्धि हो जाने के कारण, 20% वृद्धि हो जाने के कारण चावल अब 4800 रुपये में मिलता है, चावल 4800 रुपये में मिलता है, तो बताइए 4800 रुपये में मिलता है, तो बताइए चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा? चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा? चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा? यहाँ पे चावल का वर्तमान मूल्य पूछा है तो हो जाता है, इसका मतलब वर्तमान मूल्य दिया गया है, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? अभी हम लोग प्रारंभिक से ही कर रहे हैं। प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे जो प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य अगर हम निकालेंगे तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हमारा वही कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे चावल के दाम, पहले वर्तमान मूल्य कितना था? 4800 था।
इसमें जो वृद्धि हुआ है कितने परसेंट का, 20% का, तो 120 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 चौक 48, तो ये हमारा कितना आएगा, 4000 आंसर आने वाला है। तो इसका जो प्रारंभिक मूल्य पहले कितना था, 4000 है, 4000 का 20% बढ़ा है तब जाके 48, तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 4000 है। अब इसको रेशियो मेथड से अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा 20% बढ़ रहा है, 20/100, तो कितना बढ़ रहा है, 1/5, मतलब 5 पे 1 बढ़ रहा है, तो 5 प्रारंभिक होगा, 1 बढ़ेगा 6 वर्तमान होगा, तो 6 यूनिट जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर, तो प्रारंभिक पूछा गया है, प्रारंभिक निकालना है, तो 6 यूनिट किसके बराबर है, 4800 के, और 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 1 यूनिट जो होगा वो कितने के बराबर, 8 छक 48, 8 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 5 गुणे 800, 8 5 40, 4000 उसका क्या होगा, 4000 आपका आंसर होगा, ये प्रारंभिक मूल्य होगा, जो कि प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो ये क्लियर हो गया, इसको आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं, इस मेथड से लगा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, अगला किस, हाँ अगला क्वेश्चन हाँ लिखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये हमेशा प्रारंभिक मूल्य नीचे रहेगा, एक की जो वृद्धि हुई है, एक की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो इसका मतलब वर्तमान में 6 हो जाएगा, प्रारंभ में कितना होगा, 5 होगा, तो 6 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 8, तो 5 की वैल्यू 8 5 40, तो प्रारंभिक मूल्य 40 हो जाएगा। हमेशा देखिए प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं तो ऊपर 100 रखते हैं, जहां पे कमी या वृद्धि होगी उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। अब लिखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि यदि एक व्यक्ति का प्रारंभिक चाल, एक व्यक्ति का प्रारंभिक चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसके प्रारंभिक चाल में, यदि उसके प्रारंभिक चाल में चाल में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए उसका वर्तमान चाल क्या होगा, उसका वर्तमान चाल क्या होगा, वर्तमान चाल क्या होगा। तो वर्तमान चाल आपसे पूछा गया है, वर्तमान चाल आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्तमान चाल आपको निकालना है, वर्तमान चाल आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिएगा, इसका प्रारंभिक चाल दिया गया है, प्रारंभिक चाल दिया गया है, प्रारंभिक चाल कितना है, 80 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके चाल में जो कमी आई है, कमी परसेंटेज जो आया है वो कितने का आया है, 20% कम हुआ है, तो उसका वर्तमान पूछा है। अगर हम रेशियो मेथड से लगाएं, रेशियो मेथड से लगाएंगे, तो 25 की जो कमी हुई है, 20 की जो कमी हुई, 20% की कमी हुई थी, तो 20% का जो कमी हुआ है, तो 20/100, इसका मतलब कमी कितने का हुआ है, -1/5 का। तो प्रारंभिक जो था चाल, प्रारंभिक जो चाल था वो कितना था, प्रारंभिक चाल जो था वो 5 था, लेकिन 1 की कमी हो गई, तो वर्तमान में जो चाल होगी, वर्तमान में जो चाल होगी वो 5 में से 1 कम हो गया, तो 4 हो गया। तो वर्तमान में जो चाल हुआ है, 5 का 1 कम हुआ, 4 हुआ, तो 4 यूनिट का जो वैल्यू होगा, 4 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर है, क्योंकि हमें प्रारंभ में पूछा था, प्रारंभ वाला चाल दिया गया है, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू दिया गया, देखिए प्रारंभिक चाल दिया है तो हम प्रारंभिक, तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5 यूनिट जो हमारा है, 5 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा, 5 यूनिट जो वैल्यू होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो 5 यूनिट आपका आ रहा है, 5 यूनिट जो आ रहा है वो वैल्यू किसके, 80 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 छक 30, 1 यूनिट जो होगा, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 16 के, 1 यूनिट 16 के बराबर है। तो वर्तमान हमें निकालना था, वर्तमान निकालना था, 1 यूनिट 16 के बराबर है, तो वर्तमान में 4 यूनिट है, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। इसका मतलब जो पहले 80 था लेकिन 20 की कमी हुई, तो कितना हो गया, ये 64 हो गया, ये कितना हो गया, 64 हो गया। तो वर्तमान जो होगा 64 है, प्रारंभ में कितना था, 80 था, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि
यदि ये समझ में आ गया, यहाँ पे देखिएगा ये 20 की कमी हुई है, 20 की कमी हुई है किसमें, प्रारंभिक में, तो 20 की कमी है तो -1/5 हो गया, तो 5 5 है, 5 में 1 कम हुआ तो नीचे वाला हमेशा प्रारंभिक चाल होता है, तो नीचे वाला प्रारंभिक चाल कितना है, 5 है, 5 है, 1 की कमी हुई तो 4 आया, 4 यूनिट जो हो रहा है वर्तमान 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वर्तमान वैल्यू 16 है, तो 80 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 1 यूनिट 16 है, तो वर्तमान में 4 यूनिट है, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। अब लिखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि 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 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि 9600 रुपए का प्रारंभिक मूल्य वाली वस्तु, 9600 रुपए का प्रारंभिक मूल्य वाली वस्तु, प्रारंभिक मूल्य वाली वस्तु जिसमें 25% बढ़ा दिया जाता है, 25% बढ़ा दिया जाता है, तब उसका वर्तमान मूल्य क्या निर्धारित करना पड़ेगा, तब उसका वर्तमान मूल्य क्या निर्धारित करना पड़ेगा। अब देखिएगा प्रारंभिक मूल्य दिया गया है, प्रारंभिक मूल्य दिया गया है कितना, 9600 है, 9600 इसका प्रारंभिक मूल्य है, और इसमें देखिए क्या कहा गया है, 9600 है, और इसमें कमी कर दिया गया है, कितने का बढ़ाया गया है, कितने का, यहाँ पे वृद्धि किया गया है, प्रारंभिक में वृद्धि किया गया है, या अधिक होगा, अधिक कितना परसेंटेज हो रहा है, 25% आपका क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो पूछा है वर्तमान कीमत पूछा है आपसे, तो वर्तमान निकालने के लिए रेशियो मेथड अगर हम लगा रहे हैं, हालांकि फार्मूला पर भी लगा सकते हैं, तो रेशियो से अगर हम लगा रहे हैं, रेशियो अगर मेथड लगाएंगे तो रेशियो में 25% की जो हो रही है वृद्धि अपॉन 100, तो 25 चौके 100 1/4, तो प्रारंभिक 4 था, प्रारंभिक मूल्य जो था, मूल्य था कितना, 4 था, और 1 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो वर्तमान में कंडीशन क्या होगा, वर्तमान में कंडीशन 4 का 1 5 हुआ है, 4 का 1 कितना हुआ है, 5 हुआ है, तो वर्तमान में अब देखिएगा प्रारंभिक मूल्य दिया है 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 9600, तो 1 यूनिट कितना आएगा, 1 यूनिट कितना आएगा, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8, 4 चौके 16, 2400, 1 यूनिट हमारा कितना आया, 2400, और वर्तमान निकालना है, तो वर्तमान में हमारे पास 5 यूनिट, 1 यूनिट 2400 है, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 24 गुणे 5, मल्टीप्लाई करेंगे, डबल 0 हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 5 दूना के 10, तो 1200, इसका मतलब 12,000 रुपये होगा। तो 9600 रुपये का जो 25% बढ़ के हो गया कितना, ये वर्तमान में 12,000 रुपया होगा, तो वर्तमान कीमत 12,000 रुपये। इसको देखिए इस मेथड से करेंगे ना, जैसे फार्मूला से करेंगे तो वर्तमान कीमत यहाँ प्रारंभिक लिखते हैं इनटू जो वृद्धि हुई है कितने की, 25 का, तो 125/100, तो 25 5 125, 25 चौके 100 डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2400, 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000, तो वर्तमान कीमत 12,000। आप इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं और रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से। यहाँ पे देखिएगा कभी भी अगर वर्तमान कीमत निकालना है तो नीचे 100 होगा, उस ऊपर जो होगा वृद्धि या कमी होगी, ठीक है, वृद्धि, हाँ, और प्रारंभिक वाले में क्या होता है, आपका ऊपर 100 होगा, नीचे वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। तो अगर हमें प्रारंभिक कीमत निकालना होगा तो प्रारंभिक मूल्य जो निकालना होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब मूल्य निकालते हैं तो ऊपर क्या होता है, वर्तमान इंटू 100, जैसे मानते ना, माना प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया, तो हम ऊपर क्या मानेंगे, 100, यहाँ पे 100 वाले में वृद्धि या कमी करेंगे, यहाँ पे वृद्धि भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन आपका लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको कर लेंगे पूरा। अब देखिएगा अगला, देखिएगा क्वेश्चन, अब देखिए एक क्वेश्चन इसी का सेकंड टाइप कैसे आता है, सेकंड टाइप आता है, जैसे लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन है जो अभी आपका फिलहाल में क्वेश्चन आया था। लिखेगा, यदि चावल के दाम में
चावल के दाम में 20% कमी हो जाने के कारण, चावल के दाम में 20% क्या हुआ है, कमी हो जाने के कारण, 20% आपका क्या है, कमी हो जाने के कारण कारण पहले के अपेक्षा 1200 रुपये में, पहले के अपेक्षा 1200 रुपये में 1200 रुपये में 5 किलो चावल ज़्यादा मिल जाता है, 5 केजी चावल ज़्यादा मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर वस्तु की कीमत घटेगी, मतलब रुपए की कीमत यहाँ पे 20% घटा तो चावल 5 किलो ज़्यादा मिल जाता है। तो पूछा है कि इसका वर्तमान कीमत कितना होगा, यहाँ पे पूछा है वर्तमान कीमत कितना होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्तमान कीमत कितना होगा। तो वर्तमान कीमत निकालना है, तो वर्तमान कीमत निकालना है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्तमान कीमत निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो 20% कमी होने के कारण, तो ये 1200 रुपये पर 20% की कमी हुई है, तो 20/100 का, इसका मतलब वर्तमान में यहाँ पे घटा है 20%। अगर हम देख लेते हैं तो कितना रुपया घटा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दुना के 24, ठीक है, 12 दुना के 24, 240 रुपया घटा है। इसकी वजह से 5 किलो वर्तमान में हमें ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब जो कह रहा है कि या तो 240 रुपया हमें कम दीजिए या तो 5 किलो चावल हमसे ज़्यादा ले लीजिए। इसका मतलब कि 5 किलो चावल का वर्तमान वैल्यू कितना हो जाएगा, 240। तो 1 किलो वर्तमान वैल्यू अगर हम निकालना होगा तो 240 डिवाइडेड बाई 5 से काटेंगे तो 5 चौक के 20, 5 वाटे 40। इसका मतलब वर्तमान कीमत 48 रुपया प्रति किलोग्राम। वर्तमान कीमत कितना आ रहा है, 48 रुपया प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 48 रुपया प्रति किलोग्राम होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो 1200 रुपये का 20% हम निकाल लेते हैं, वर्तमान में जो है कीमत घटा है तो 2400 रुपये घट रहा है, मतलब 240 रुपये घट रहा है, 240 रुपये घट रहा है, या तो कह रहा है 5 किलो ज़्यादा ले लीजिए। तो मतलब हम ये कह सकते हैं 240 रुपये की कीमत 5 किलो चावल के बराबर है। 1 किलो की वैल्यू 48, तो वर्तमान में वैल्यू कितनी, 48 रुपये। लिख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। यदि गेहूं के मूल्य में, यदि गेहूं के मूल्य में, यदि गेहूं के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण, पहले के अपेक्षा 2400 रुपये में 12 किलो चावल, 12 किलो गेहूं कम मिल पाता है, 12 किलो गेहूं, ठीक है, गेहूं कम मिल पाता है। तो बताइए गेहूं का वर्तमान कीमत क्या होगा, गेहूं का वर्तमान कीमत क्या होगा, वर्तमान कीमत क्या होगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ है। यहाँ पे ये बोला गया है कि यदि गेहूं के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण पहले की अपेक्षा 2400 रुपये में 12 किलो गेहूं कम मिल पाता है, तो पूछा है कि गेहूं का वर्तमान कीमत निकालना है। अब देखिए यहाँ पे गेहूं का वर्तमान कीमत क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम गेहूं का वर्तमान कीमत निकालेंगे तो वर्तमान में जो प्रभाव पड़ा है 2400 रुपये पर, 25% वृद्धि हुई तो 25/100। तो जो वर्तमान में जो घटना घटा है, वर्तमान में घटना घटा है
तो 25 चौके 100, 1/4, 4 से काटेंगे 4 6 600 रुपया कह रहा है, 600 रुपये बढ़ा है तो कह रहा है 600 रुपया ले लीजिए या 12 किलो गेहूं हमें कम कम दीजिए। वो बोला है कि 600 रुपये घटा है, तो 600 रुपये घटा है, इसकी वैल्यू कितने के है, 1200 रुपये के बराबर है। तो 600 रुपये का कीमत वर्तमान में का 600 रुपये बढ़ गया तो 600 रुपया दीजिए या तो 12 किलो गेहूं हमसे कम लीजिए। इसका मतलब 12 किलो वर्तमान वैल्यू 600 रुपये के बराबर। तो 1 किलो की जो वैल्यू होगी, 1 केजी की जो वैल्यू होगी 600 डिवाइडेड बाई कितना, 12, 12 पच्चे 60। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 60, मतलब 50 रुपया प्रति किलोग्राम है। यहाँ पे जो है वर्तमान कीमत जो आ रहा है 50 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 50 रुपया प्रति किलोग्राम है। हाँ, अब इसके बाद अगला देखिएगा, यदि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 12.5% वृद्धि हो जाने के कारण 12.5% वृद्धि हो जाने के कारण पहले की अपेक्षा 3600 रुपये में 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 10 किलो चीनी कम मिल पाता है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य क्या था, यहाँ पे देखिएगा ये बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि चीनी के मूल्य में 12.5% वृद्धि हो जाने के कारण पहले की अपेक्षा 3600 रुपये में 10 किलो चीनी कम मिल पाता है। वृद्धि हुआ इसलिए कम मिल पाता है, जब वृद्धि होता है तो चीनी हमें क्या मिलता है, कम मिल पाता है। तो पूछा क्या है, चीनी का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो वर्तमान में प्रभाव पड़ा है, वो 3600 रुपये का प्रभाव पड़ा है। 3600 रुपये का 12.5%, तो 12.5 का मतलब 12.5 गुना के 24 एक 25/200 हो जाएगा। 25 वाट है 200, 1/8। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 का मतलब 1/8 हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो होगा 4 से करेंगे तो 4 दुना के 8, 4 9 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450 रुपया जो वर्तमान है, 450 रुपया वर्तमान है। इसको आप चाहे ना तो 00 से 00 आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 18 का मल्टीप्लाई करिए, 18 5 90, 18 गुना के 36 और 36 प्लस 40 5 45। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या छोटा करके 1/8 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका है। तो 45 रुपये की जो कीमत वर्तमान आई है 10 किलो चीनी के कमी के बराबर। तो वर्तमान में 10 किलो चीनी कम हुआ है, तो 10 किलो की वैल्यू 450 के, तो 1 केजी की जो वैल्यू होगी वो 450 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 45 रुपया प्रति किलोग्राम। 45 रुपया, ये जो वैल्यू आई है वर्तमान कीमत आई है। अगर आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, वर्तमान कीमत, ये वर्तमान होगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अगर वृद्धि हुई तो वृद्धि, कमी हुई तो कमी करेंगे। या तो इसको आप फ्रैक्शन से कर लीजिए, सबसे आसान तरीका होगा रेशियो मेथड से।
12.5% का वृद्धि है तो 12 दुना के 24 एक 25 बटा 225 वाट है 201 बटा 8। यहाँ पे ये वैल्यू 8 से 1 बढ़ा है तो प्रारंभ में कितना था 8 लेकिन 1 बढ़ गया हो गया 9। 9 की वैल्यू कितने के बराबर 45 रुपए के बराबर। 9 की वैल्यू कितने के बराबर 45 रुपए की बराबर। क्योंकि ये वर्तमान कीमत आया है, वर्तमान 9 की वैल्यू 45 तो 1 की वैल्यू 9 पूरे 45 5 तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 5। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 गुणे 5 करेंगे 8 5 40। तो प्रारंभिक में कितना था चीनी 40 था लेकिन बढ़ के हो गया कितना 45। तो 40 से 45 हुआ तो जाहिर सी बात है तो इसमें 12.5% का क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। तो 12.5% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए इसमें आपको सीधे सीधे दिया गया है। जैसे ये जो आया था 450 रुपये 10 किलो का जब जो कि हम निकाले थे कितना 3600 रुपये पर 3600 रुपये का 12.5 मतलब 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/8 डिवाइड करते हैं तो 450 आता है। 450 4 बटे 32 ऐसे भी कर सकते हैं और 8 5 40 450 रुपये की कीमत 10 किलो चीनी की कमी के बराबर कह रहा है। या तो 450 रुपये बढ़ा दीजिए या तो 10 किलो चीनी हमको क्या करिए कम दीजिए। तो वर्तमान में 1 किलो की वैल्यू कितने के बराबर है 10 केजी की। तो 1 किलो की वैल्यू तो 450 गुणे 10 करेंगे 1 किलो की वैल्यू वर्तमान में 45 रुपये। 1 किलो की वैल्यू 45 रुपये। प्रारंभिक निकालना है तो हम रेशियो मेथड से निकालेंगे जो कि अभी हम आपको अगले वाले क्लास में बताए थे आपको अभी। तो 12.5 का मतलब 12 दुना 24 25 बटा 200 1/8 इसका मतलब 1 पे 8 का प्रभाव पड़ा है। तो 8 इसका प्रारंभिक है 1 बढ़ा है 9। 9 यूनिट जो है 45 रुपये वर्तमान कीमत। 9 यूनिट की वैल्यू 45 रुपये 1 की वैल्यू कितना होगा 5 होगा। 1 यूनिट जो आ रहा है 5 है तो वर्तमान में हमारे प्रारंभ में हमारे पास कितना है 8 यूनिट। 8 यूनिट का 1 यूनिट अगर 5 है तो 8 यूनिट कितना होगा 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा 40 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि चीनी के मूल्य में 37.5% चीनी के मूल्य में 37.5% कमी हो जाने के कारण 37.5% कमी हो जाने के कारण पहले के अपेक्षा 4800 रुपये में पहले के अपेक्षा 4800 रुपये में 4800 रुपये में 4800 रुपये में 10 किलो चीनी हमें कल मिल पाता है। 10 केजी चीनी हमें कम मिल पाता है, कम मिल पाता है। तो बताइए चीनी का घटना घटने से पहले का मूल्य, घटना घटने से पहले का मूल्य तथा घटना घटने से बाद का मूल्य, घटना घटने से बाद का मूल्य। अब देखिएगा मूल्य है, देखिए घटना घटने से पहले का मूल्य कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि घटना घटने से पहले का मूल्य मतलब पहले का मूल्य होने का मतलब प्रारंभिक मूल्य पूछा है, प्रारंभिक मूल्य। और घटना घटने के बाद का मतलब जब घट गया घटना, जब कमी या वृद्धि हो गया तब का मूल्य पूछा है। तो आपका कितना हो जाएगा भाई, घटना घटने के बाद का मतलब ये वर्तमान कीमत हो जाएगी। घबराना नहीं है, आराम से आपको चीजें समझना है। घटना घटने के बाद का मूल्य मतलब वर्तमान, घटना घटने के पहले का मूल्य मतलब प्रारंभिक। ठीक है अब देखिएगा 37.5% आपका फ्रैक्शन वैल्यू 37.5 का कितना हो जाएगा 37 + 1/2 37 गुना 74 1 75 बटा 200 25 त्याई 75 25 बटे 200 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो 4800 रुपये पर जो प्रभाव वर्तमान में पड़ा है, वर्तमान में पड़ा है वो कितने का प्रभाव पड़ा है 3/8 का। तो 3/8 का वर्तमान में जो प्रभाव पड़ा है इसमें जो कमी आई है तो हम कह सकते हैं 8 से काटेंगे तो 8 6 48 कितना हो जाएगा 600।
तो 6 18 1800 रुपया वर्तमान में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वर्तमान में 1800 रुपये कम हो रहा है, कर 1800 ले लीजिए, लेकिन या तो आप क्या करिए 10 किलो चीनी हमसे कम लीजिए। तो वर्तमान में जो प्रभाव पड़ा है, तो वर्तमान 1800 रुपये में 10 किलो, तो 1 किलो की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, 1800 डिवाइडेड बाई 10, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 180 रुपया, 180 रुपया आएगा। तो वर्तमान में 180 रुपया आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर घटना घटने के पहले का मूल्य, ये वाला मूल्य निकालना है, तो प्रारंभिक मूल्य आपको निकालना पड़ेगा, तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 37.5% जो होगा 3/8, 3/8 का कंडीशन लागू, इतने की कमी हुई है। तो प्रारंभ में जो मूल्य था वो कितना था, 8 था, लेकिन एक की जो कमी आई है, तो वर्तमान में जो कीमत आएगी, वर्तमान कीमत कितनी होगी, 5 में से 3 घट गया, 8 में से 3 घट गया, तो 5 आएगा। तो वर्तमान कीमत 5 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो 180 के बराबर है। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी, 5 से काटेंगे तो 5 से आई 15, बचेगा कितना, 15 30 5 36, 36। एक की कीमत कितनी आ रही है, 36। तो 5 यूनिट 180, तो एक की कीमत 36, तो 8 की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 36 गुणे 8, तो 8 छक 48 के 8 4, 8 3 के 24 4 28, ये क्या इतना आएगा, 288। पहले कितना था, 180, अब कितना हो गया, 288 रुपये। ये आएगा आपका प्रारंभिक कीमत, ये प्रारंभिक कीमत है, ये वर्तमान कीमत। तो बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो क्वेश्चन था चीनी के मूल्य में वृद्धि या कमी पर, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आपके देखने को मिला था। ये फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे, और 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप बड़े आसान तरीके, हालांकि इसको आप और छोटे कर, मैं तो डिटेल्स में आप लोगों को समझा दिया हूँ, इसको आप छोटा कर सकते हैं। सीधे यहाँ पे काटेंगे, एक की वैल्यू आएगी और प्रारंभिक निकालना हो, प्रारंभिक निकालेंगे, इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के लिए ये जो महत्वपूर्ण क्लासेस, जो 2 टाइप के जो क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं, यहाँ पे मूल्यों में वृद्धि या कमी पे आधारित था। ये कॉन्सेप्ट पूरा किस पे था, मूल्यों में वृद्धि या आधारित क्वेश्चन था। आगे की क्लासेस जो होंगी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे और जो टॉपिक आपका होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। जैसे पास फेल पे आधारित क्वेश्चन होता है, पूरा जो परसेंटेज का पूरा डिटेल मैं लेके आया हूँ, तो उसको सॉल्व कराया जाएगा। और एक एक टॉपिक आप देखते चलिए और नोट्स को बनाते चलिए, और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर, प्लस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, आज के लिए ऑल द बेस्ट। और यूपी पुलिस के सारे कैंडिडेट को जो आज एग्जाम में सम्मिलित हैं 31 तारीख के एग्जाम में, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।